बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग की इधर शादी है यानी बर्बादी है। तो चलो आप लोगों को बर्बादी का सीन दिखाती हूँ, आई मीन शादी का सीन दिखाती हूँ। हम लोग के इधर एक प्रगति है ना, तो उन्हीं का शादी है गाइस। सो जिनका शादी होने वाला है वो मेरे बगले में है, तो उनका अपना मुंह दिखा दीजिए। तो गाइज आप लोग को इनका शादी का ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, पूरा ब्लॉग आएगा। तो गाइज आप लोग तब तक बने रहेंगे चैनल पे। गाइज इनका हल्दी का रस्म भी यहाँ पर होने वाला है। लुक एट दिस। और थोड़ा सजावट वो वाला मैं अथी पहन लेते हैं, मेहंदी कलर साड़ी है। हाँ। पहले हल्दी होगा कि पहले मेहंदी होगा? हाँ फिर गए इनका फ़ोटो शूट हो रहा था, सब बुला लिए थे इनको फ़ोटो शूट कराने के लिए। तो यही अपना अलग अलग पोज में फ़ोटो शूट वगैरह वगैरह हो रहा था। और हम लोग बैठे हुए थे, पता हम लोग बोर हो रहे थे लिटरली। अगर मैं दिल से बोलूँ तो मैं सही में बोर हो रही थी। पर इनको तो भाई शादी है, शादी तो एक ही बार आता है। तो अब शादी एंजॉय नहीं करेंगे, फ़ोटो शूट नहीं होगा तो क्या होगा, है कि नहीं? तो वही अलग अलग पोजीशन, अलग अलग पोज। तो शादी में फ़ोटो वोटो तो खींचना बनता ही है। मैं सोच रही थी मेरा चांस कब आएगा। उसके बाद वहाँ से बोर होके मैं निकल गया। अपना चांस का वेट करते करते मैं आराम से कुर्सी पे बैठी हुई थी कि मेरा चांस कब आएगा। और अपने साथ साथ अपनी मम्मी का भी थोड़ा बहुत वीडियो में, मतलब मेरी मम्मी मेरे हर ब्लॉग में है। गाइस अब अपनी बात ख़त्म करते हुए फिर से हम लोग इनका फ़ोटो शूट देखते हैं, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए गाइस, इट्स माय टर्न। मतलब मैं भी आ ही गई फ़ोटो शूट के लाइन में। और ऑफ कोर्स मैं दुल्हन तो बहुत प्यारी लग रही है, लगनी भी चाहिए गाइस। उनका दिन है, दुल्हन का दिन है, तो प्यारी ऑफ कोर्स लगेंगी ही। पर मैं भी सोच रही थी कि भाई 3-4 फ़ोटो तो एकदम मतलब धड़ाधड़ क्लिक करवा ही लूँगी। और इधर मैंने कैमरा भी दे रखा, मतलब अपना फ़ोन भी दे रखा था कि मेरे हाथ दूर से ही कर, क्योंकि इनके कैमरा में जो फ़ोटो आएगा मेरे पास तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मांगूंगी तब ना आएगा गाइस, बिना मांगे कैसे आएगा। और फिर जैसे ही मेरा फ़ोटो शूट हुआ मैं निकल गई वहाँ से, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था वहाँ पर सबके बीच में। अनकम्फर्टेबल वाली वाइब आ रही थी गाइस, अनकम्फर्टेबल। अब होगा गाइस मेन चीज़ जिसके लिए शादी में इंसान जाया जाता है, या तो खाने के लिए या तो डांस के लिए। और ऑफ कोर्स मैं खाने पीने या डांस दोनों के लिए जाती हूँ, क्योंकि जब तक पेट पूजा नहीं हुआ तब तक काम दूजा कैसे होगा। तो ऐसे ही सब डांस वगैरह कर रहे थे, पर सबसे ज़्यादा ही काला शर्ट वाले जो अंशु भैया है वो सबको नचवा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक घूट मार जा चढ़ा जा वाला काम किया था। वो गाना नहीं है, घुट घुट मार और भूल जा, एक घुट मार और भूल जा, तो भूल जा भूल जा भूल जा। तो गाइस सब डांस कर रहे थे, पूरा महफिल जम रहा था धीरे धीरे। और दुल्हनिया को तो देखिए, वो डांस ही नहीं कर रही है यार। मतलब जिनका शादी है भाई, लाइफ में पहली बार तो शादी आती है, वो भी एक बार, तो आराम से मतलब डांस करना चाहिए ना। पर वो डांस ही नहीं कर रही थी। और सब मुझे नचवाने पे तुले हुए थे, ऐसे तो सब नाच रहा था, मैं ही खड़ा थी। मतलब सब आता है ना। तो गाइस इंस्टाग्राम पे तो इतना अच्छा से रील बनाती हो, यहाँ पर तो नहीं डांस कर रही हो। मतलब उनको कौन समझा इंस्टाग्राम पर अपना पसंद का गाना रहता है। यहाँ पे ऐसे थोड़ी, यहाँ मैं यहाँ पे खोजने भी गई कि अपना पसंद का ले लेती हूँ एक दो गाना। तो पता है इन लोगों ने क्या किया, हूँ आती भाभी लोग थी, आप लोग अपना अपना पसंद का बजवाने लगी। मैं भी सोची चलो बजवाते हैं, जो बज गया उसमें थोड़ा मोड़ा हाथ हिला देंगे, कमर लचका देंगे। डांस में और होता ही क्या, यही दो चीज़ तो होता ही है मेन। तो ऑफकोर्स, और ये दो चीज़ करने में तो मैं माहिर हूँ ही। महफिल एकदम थम सा गया था, एकदम रुक सा गया था। पर अफसोस की बात तो ये है कि डांस किसी का नहीं रुका था। पैर नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी रुक जाए। और आप लोग लाइक देना मत लाइक देना मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो डांस करते हैं गाइस। गाना तो मतलब एकदम फर्स्ट क्लास बज रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि डांस करे तो करे कैसे। अब पता है गाइस, मतलब मेरा शादी में हुआ आया ना हुआ, मेरे 1 साल हो गया। मतलब 1 साल से मैंने कोई शादी वगैरह वगैरह नहीं देखा था। इसलिए गाइस मुझे डांस करने में नहीं बन रहा था। मतलब मैं स्टेप भूल गई थी कि कैसे करना चाहिए, कैसे। मतलब 15 सेकेंड के रील के लिए तो ठीक रहता है भाई साहब, बट ऐसे मतलब कैसे डांस होता है मैं पूरी तरीके से भूल गई थी। पर आप शादी ब्याह है, मैं घर पे हूँ, गाँव में मतलब कि शादी ब्याह ज़्यादा होते हैं। और इंटरटेन भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है गाँव में शादी के टाइम पर। शहर में कुछ नहीं होता गाइस, ये शादी ब्याह सब मतलब समझ लो कि कुछ नहीं होता, एकदम ना के बराबर, एकदम तुच्छ सा, कुछ नहीं होता उसके अलावा अदरवाइज। बट गाइज मैं भगवान को बहुत शुक्र अदा करूँगी कि मैं शादी में आ गई। 1 साल से शादी का भोज नहीं खाई हुई थी, लग रहा था कि क्या क्या
सितम टूट गया है मेरे बॉडी पर, देह पर, मतलब क्या मैं बताऊँ। पर शादी में आने के बाद मज़ा बहुत आता है। पर यहाँ पर सबसे लंबी मैं ही दिख रही थी, तो मुझे उतना डांस करने में मज़ा नहीं आ रहा था। और कोई मतलब मेरी उम्र की भी नहीं ना थी, सब मेरे से या तो बड़ी थी या तो भाभी थी, यही सब में से कोई थी। मतलब ना मेरी उम्र की कोई थी ही नहीं जिसमें डांस करने में और मज़ा आए। मतलब अपना ग्रुप रहता है तो अलग ही मज़ा रहता है, अलग ही वाइब रहती है गाइज़। तो अब जो था उन लोग के साथ डांस हुआ, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मैं बस अपने कैमरे पे ही देख रही थी, अपने कैमरे में ही देख रही थी, अपना रियल इमोशन छुपा के फेक फेक स्माइल के साथ डांस एकदम मज़े में। क्योंकि गाइस अगर रियल में मैं होती ना, मैं नहीं रहती हूँ, अलग ही कौन आत्मा, बुरी आत्मा बन जाती हूँ मैं। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। फ़िलहाल आप लोग डांस देखो, आप लोग सोचोगे मैं कौन से गाने पे डांस कर रही हूँ, क्योंकि गाइस अगर मैं यूट्यूब पर रियल गाना डालूँगी तो यूट्यूब वाला तो कॉपीराइट मार देगा मेरे। ऐसे भी 1-2 वीडियो को इतना मेहनत से एडिट करने के बाद मैं डालती भी हूँ तो साला कॉपीराइट मार देता है, तो मुझे वो वीडियो ही डिलीट करना पड़ता है। मतलब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, ओके? इसलिए बिना सॉन्ग का वो सब डांस कर रहे हैं और बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। देख ही सकते हो आप। यहाँ पर है दीदी लोग, सोनम दीदी, मतलब इनका शादी हो चुका है पर मैं इनको सोनम ही दीदी बोलती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी मिलता है, ये खुद भी मुझे मना नहीं करती है, बोलती है कि बोल दो, बोल देती हूँ। इट्स जस्ट अ सिंपल मैटर। गाइस ये सब छोड़ो, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि हमारी दुल्हनिया कहाँ थी, हम लोग को खुद नहीं पता था। मतलब हम लोग डांस कर रहे हैं, सब अपने अपने डांस पे बिजी है, दुल्हनिया कहाँ है पता नहीं चला है, उनको कोई नचवाया ही नहीं। हाँ सीरियसली गाइस, फिर भी सब डांस किए, अच्छा लग रहा था सबको डांस करते हुए। और मैं सोच रही थी कि यार मैं कब निकलूँगी, क्योंकि रात के 10 के 11 बज चुके थे। और अगर मैं अभी नहीं सोई तो कल यहाँ पर मतलब गाँव देहात पे पूजैया टाइप, हाँ काली ब्रह्म टाइप कुछ पूजैया होता है यहाँ पर, तो उसमें मैं नहीं जा पाऊँगी। और ये रही मेरी मम्मी जो ये साड़ी पहन के वो आई हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। और मुझसे अब नहीं हो पा रहा था डांस, मैं सोची कि बैठ जाती हूँ, पर फिर मुझे लगा नहीं गाइज चल जाना चाहिए। 1 साल के बाद शादी में आई हूँ तो घूमना फिरना मतलब एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, सबको लगता है, मुझे ही नहीं। पर मैं वहाँ पर जाकर फिर भी खड़ा थी क्योंकि मुझे कोई बुलाया ही नहीं डांस करने के लिए, तो मैं क्या। और वहाँ पर सबसे लंबी मैं ही लग रही थी, मतलब इतना खुन्नस चढ़ रहा था ना, लंबा होना मेरे लिए अभिश्राप टाइप लग रहा था कि हो गया है भाई साहब। इतनी लंबी लड़की अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती गाइस, मुझसे पूछो, नहीं अच्छी लगती। लंबा होना ना कभी कभी ना इंसल्टी फील कराता है, जैसे लगता है कि एकदम शर्मिंदगी वाली बात है कि आप लंबे हो, ये वो। मुझे मतलब अजीब हो रहा था, इरिटेट हो रही थी मैं अलग ही से, मतलब यार मतलब सबसे लंबी मैं ही थी, सब मतलब बोनी बोनी, मतलब तो छोटी छोटी अच्छी नहीं लगती है ना। और ये रहे अंशु भैया, ये सबको नचवा रहे थे, मेरी मम्मी को भी खींच रहे थे, पर मेरी मम्मी, उनको डांस ही नहीं आता। हाँ बस हाथ हिलाने के लिए बोल दो वो कर लेंगी, बट उनको डांस नहीं आता है। मैंने कितना मुश्किल से उनसे 1-2 डांस करवाया, पर अफ़सोस की बात है उनको वो भी नहीं आता है। और यहाँ दुल्हनिया ही साइड में है और बाकी सब डांस कर रहे हैं, और ये मेरी मम्मी और यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं। ये दुल्हन की भाभी है जो ज़्यादा मतलब डांस कर रही हैं, और पीला कलर के ड्रेस में थी वो भाभी है। गाइस हमारी दुल्हन तो साइड में ही खड़ी रहती है हर टाइम। और यहाँ है अंशु भैया, सोनम दीदी, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, हम दीदी भैया बोल देते हैं, वो अलग बात है। और मैं भी पीछे ही खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ये स्टेप, ये गाना नहीं आ रहा था समझ में, आप लोग समझ सकते हो, इसलिए मैं आके शांति से बैठ गई। नाक कटाने से तो अच्छा ही है। और असली परफॉर्मेंस गाइस यहाँ हो रहा था, जी हाँ, हम लोग के दादा, मतलब सबके दादा यहाँ पर डांस कर रहे थे गाइस। क्या स्टेप था, क्या कमर थी, क्या लचक था, मतलब क्या गाना पे डांस वो कर रहे थे ना, क्या डांस था। सब फुल मजा ले रहे थे उनका, वो भी खूब मस्त है भाई। शादी था उनकी बेटी जैसी का, बेटी का मतलब, तो करेंगी ना शादी में डांस एकदम ढिचिक ढिचिक। पर यहाँ पर गाइस मैं मार खा रही थी अंशु भैया से, मतलब गाइस कुछ भी, यहाँ पे मैं फुल मजे में थी कि आज डांस करके हिला देना है पूरा को स्टेज को एकदम से, मतलब पर ये हमको मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, इसलिए मैं मम्मी इतना कस के चलाई, इतना कस के चलाई कि सब सुन लिए। आज क्या मेरी मम्मी भी यहाँ पे आ गई तो कैमरा पकड़ने वाला तो कोई था नहीं, तो मैं अपने से कैमरा पकड़ के ढिचिक ढिचिक कर ली। मतलब कुछ भी हो, वीडियो कैमरा कैप्चर होना, देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना सोचती हूँ कि एक भी सीन मैं नहीं छोड़ी हूँ। वो अलग बात है कि काट काट के पोस्ट की, वो अलग बात है, बट सीन नहीं छोड़ी मैं। मतलब देख रहे हो गाइस, सब एकदम अपने मजे में एकदम डांस वांस कर रहे हैं, कितना खुश हैं सब। इतना ही खुश रहना चाहिए इंसान को हर अपनी जिंदगी में। उसके बाद गए सब डांस करते करते थोड़ा थोड़ा थक गए थे, तो एहो दूगो तो जाके अपने अपने कुर्सी पर बैठे हैं। पर हम लोग का एकदम फुल एनर्जी ही एकदम आ गया था, एकदम जोश चढ़ गया था कहाँ से, मतलब दुपट्टा हट रहा है पीछे से, बस डांस नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं दुपट्टा कैसे हट दो, अपना डांस करते करते, मतलब कुछ आ नहीं रहा है डांस में, स्टेप करने नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ऐसे ऐसे हाथ हिला देना है, अपना कमर हिला देना, बस डांस इतना ही आता है मुझे डांस, मुझे डांस नहीं आता है, बस ऐसे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, अलग बात है, अलग बात है। और ये हमारी भाभी है जिसके साथ हम लोग डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा डांस आता है, मुझे अच्छा आता है, मुझे तो डांस नहीं आता है।
नहीं पता, मैं उतना नहीं जानती हूँ। और ये पीछे से निकली मेरी बहन, यस, साइड वाली, जो मेरा भी मुँह ताक रही है। मतलब मुझे नहीं पता था क्यों मेरा मुँह देख रही है, ऐसा तो मेरे से बड़ी है तो दीदी बोलूँगी मैं उनको। उनके बॉडी में मेरे बॉडी में कहाँ से इतना फुर्ती आ गया कि दोनों एकदम डांस करने लगे। सब यहाँ पर महफिल जमाने पर तुले हुए थे। आप लोग सोचो गाइस कि हम लोग कौन से गाने पे डांस कर रहे थे। थिंकिंग आप लोग कमेंट में जाके बताओ कि हम लोग कौन से लिटरली में गाने पे डांस कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था इस गाने पे डांस करने में। भले वो गाना नहीं आते वो अलग बात है। फिर हम लोग के बीच में एक छुटकू, मतलब ये जो भाभी जी है उनका बेटा, एकदम मतलब हम लोग एकदम महफिल जमाने पर तुले हुए थे कि आज डांस कर ही लेना है एकदम मस्ती खुश्ती से। क्या फिर बीच में आ गया गोलू भैया जो अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं। पर मेरा जैसा है तो वैसे वो भैया चले भी गए थे, उसके बाद सब डांस करने। पर यहाँ पर ये गाना ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जो मतलब थोड़ा बहुत आ रहा था उसी में भाई सब हिला रहा था मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको, ठीक था भाई। और उसके बाद फिर करने लगा गाना है हाँ बस डांस हुआ था हल्दी मेहंदी में। हम लोग को समझ में भी नहीं आया था कि हल्दी चला है कि मैंने हम लोग का कपड़ा चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। और जो दुल्हन थी वो कपड़ा चेंज करके भी आ गई, मतलब सिर्फ साड़ी चेंज करके आ गई। तो अदरवाइज उतना हम लोग को पता भी नहीं चला, इसलिए हल्दी मेहंदी में हम लोग एक ही को लुक रख के रह गए। इसी बात पे डिस्कस चल रहा था गाइस भाभी से कि हल्दी मेहंदी में मतलब एक ही कपड़ा पहन के हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे दुल्हन रेडी होने चली गई, हम लोग को बताया भी नहीं क्या था कि चेंज करके आने के लिए। गाइस हम लोग फिर से डांस करने पे तुले गए, मतलब कि सब डांस कर रहा था तो हम लोग वहाँ पर खड़े रह के क्या करते। और खास करके मैं, मतलब सब लोग आ गए थे डांस कर रहे थे तो मैं वहाँ पर खड़ी रहती, क्या हुई होता, मतलब सब देखते अच्छा नहीं ना लगता है। इसलिए गाइस मैं भी चली गई महफिल जमाने उन लोग के साथ। मज़ा तो बहुत आ रहा था सबको, पर सबसे ज़्यादा हंसी वाला बात तो ये था कि गाना कौन सा था। आप लोग ये सब सोचोगे ना कितना मतलब फ़नी सॉन्ग पे हम लोग थी डांस किया। हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं कि सही में हम लोग को गाना पे भी आता था डांस। लिटरली खास करके मैं ये सोचती हूँ, लिटरली दूसरा कोई सोचे ना सोचे तो हम लोग गाना ही सुन के हम लोग इतना हंस रहे हैं, डांस कैसे कर रहे होंगे। आर यू थिंकिंग? एक पल के लिए मन में तो आ रहा था कि भाई खड़े रहते हैं, खड़ा ही रहने में बेटर ऑप्शन है। बट फिर सोचे कि नहीं, थोड़ा मोड़ा लचका लेते हैं, मतलब थोड़ा कमरे तो लचकाना होता है डांस में और क्या ही होता है। तो बस थोड़ा बहुत ढिचिक ढिचिक मज़ा तो बहुत आ रहा था जो भी कहो। मतलब वैसे आप लोग आदमी ही देख के समझ सकते हो कि मतलब इतने सारे आदमी डांस कर रहा था और बचा कितना, सिर्फ 4 गो। 5 भाभी थी, भाभी भी पीछे चले गए। पर मुझसे ये चीज़ देखा नहीं गया कि भाभी अकेले कैसे खड़ी है वहाँ पे। इसलिए मैं भाभी को भी वहाँ से खींच ली एकदम से कि भाई ये नहीं रहेंगी तो महफिल कैसे जमेगा, ये इनको ही तो असली डांस आता है। तो बस सब बुलाया गया और सब डांस, ये भी हंसने पर तुली, अभी हंसने पर। तो जैसे ही गाना चेंज हुआ वैसे मैं हाथ जोड़ ली अपनी मम्मी की कि भाई वीडियो मत छोड़ना। और ये देखिए भाभी भी हंसने लगी, मतलब समझ ही सकती हो, अलग ही वाइब था गाइस इसका। तो अब फिर अपना अपना स्टेप करने। और उसके बाद गाइस मुझे भी लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गया ये सॉन्ग। अब मेरे भी पैर एकदम हार मान चुके थे, नहीं थक चुके थे पूरी तरीके से। तो अब लोग सोचे कि चलो घर चलते। सो गाइस फाइनली हल्दी खत्म हो चुके हैं, हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं। अब गाइस मुझे पूरा वेशभूषा अपना उतारना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे नहीं सो सकते ना गाइस। अब अगला ब्लॉग आप लोग को कल आएगा एक न्यू ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज सिर्फ हल्दी का था और मेहंदी का था बस। ओके गाइस, तो थोड़ी देर बाद आएगा। तो गाइस अब ये आउटफिट चेंज होगा, बहुत देर में यही पहले। गाइस हल्दी मेहंदी में मेरा चेंज करने का मन ही नहीं किया, इसलिए यही हो गया। हाँ यही हो गया। ये मैं सोच रहा कि मेहंदी नहीं हुआ था, वो भागा है। मेहंदी लग रहा था, शायद मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया, पर मेहंदी लग रहा था। सो गाइस टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, आप लोग वेट करना। और तब तक मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। बाय, गुड नाइट।